तो क्लास 11th ह्यूमैनिटीज के इस वीडियो सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भैया। इस पूरी के पूरे सीरीज में हम आपके क्लास 11th का सारा ह्यूमैनिटीज का सारा सब्जेक्ट के सारे लेसन एकदम मस्त तरीके से कवर करने वाले हैं। चाहे वो आपका हिस्ट्री, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस, चाहे वो आपका ज्योग्राफी, या फिर आपके ऑप्शनल्स में इकोनॉमिक्स हो गए, या फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो गए, सारी चीज़ों पर चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज में। तो आज के इस वीडियो में भैया हम लोग हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर आपके क्लास 11th का कवर करने वाले हैं। क्या है? राइटिंग एंड सिटी लाइफ, है ना। अब भैया सिटी लाइफ का राइटिंग का कनेक्शन तो कुछ समझ में आ रहा है था आपको? तो जो भी हो, ये सारा चीज हम लोग इस पूरे के पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भैया कॉपी पेन जरूर उठा लीजिए। इसका हमने पहला चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम कंप्लीट करवा दिया है। इसे देखने से पहले अगर आप उसे देख के आएंगे तो एक मतलब माहौल बन जाएगा तो मजा भी आएगा। तो कॉपी पेन उठा लीजिए। जो जो चीजें हम लिखवाएंगे वो हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे, और वीडियो के साथ साथ ही आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि नोट्स भैया हमारा ब्रह्मास्त्र है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आप इस चैप्टर में महारत हासिल कर ले। तो बस स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे, और पांडे क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया राइटिंग एंड सिटी लाइफ, अब देखिए जो हम हिस्ट्री का जो चीज पढ़ रहे हैं आपके इस क्लास 11th में, इसमें हम लोग बेसिकली ये देख रहे हैं कि हमारा जो थीम जो चल रहा है वो है अर्ली सोसाइटीज का, यानी कि पहले के समय की सोसाइटीज कैसी होती थी, पहले के समय के भैया मनुष्य लोग कैसे बने, कैसे बोलना, बातचीत करना, मतलब तमाम तरीके की बातें जो कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में करी थी। कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? एग्रीकल्चर तक पहुंच गए थे। वो चैप्टर हमें एकदम बेसिक से बंदर से उठा करके कुछ कुछ आदमी बनाता है, उसके बाद हमें एग्रीकल्चर पकड़वा के छुड़वा देता है, यानी कि उस चैप्टर में हम लोग को खेती होती आ गई थी। अब इस चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं, अब देखो वो चैप्टर एक बार आप देख लीजिएगा, वो चैप्टर देख लेंगे तो भैया माहौल बना रहेगा, तो मजा बिल्कुल आएगा। तो उस चैप्टर में हम लोग को खेती आ गया था, यानी कि हम लोग बेसिकली एग्रीकल्चर वगैरह करने लगे थे, और थोड़ा सा हम लोग घर और में रहने लगे थे, पक्का उक्का घर में, है ना। ठीक है, तो हम लोग भैया वो सब जंगल वंगल से आकर के घर में शिफ्ट हो गए थे पहले चैप्टर में। अब चूंकि जब घर में शिफ्ट हो गए हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो बेसिक सी बातें आगे धीरे धीरे सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या क्या चीजें हैं, कैसे हमने लिखना सीखा, कैसे हमने लैंग्वेज डेवलप करा, कौन कौन चीजें हुई, और तो और भैया जो हमारा सिटी लाइफ था, यानी कि जब पीपल देखा ना हमने पहले चैप्टर में कि कैसे आकर के लोग एट लास्ट, पहले तो सब अकेले घूमते थे, खाते थे, पीते थे अकेले, मन मौजी, ओह चलता हूं मैं, मस्त राहूं का पंछी हूं मैं करके घूमते थे, जहां कुछ खाने होने को मिलता था मार मुर के खा लेते थे। लेकिन अब इस चैप्टर में भैया हो गए हैं वो लोग क्या, सभ्य बन गए, अच्छे बच्चे बन गए सब, है ना, अपने घर बना लिए, अपना सोसाइटी में सब मिल मिला के रह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर वगैरह से मेजर चेंज एग्रीकल्चर से हुआ। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का आपका ये सेकंड चैप्टर, ठीक है, जो कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ पे होने वाला है। अब सिटी लाइफ है भैया, तो कौन सी सिटी, क्या क्या चीज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो जो सबसे पहले सिविलाइजेशन हमें मालूम हुआ, यानी कि अर्लीस्ट अभी तक का सबसे पहला का जो मालूम हुआ वो हमें कौन सा था भैया? नाम देखो इसका, पढ़ो, मेसोपोटामिया। यानी कि पहले के लोग कैसे कहते हो, आज जैसे हम लोग कह देते हैं कि अरे हम दिल्ली से हैं, अरे हम यूपी से हैं, अरे हम बिहार के पटना से न है जी। और उस समय के लोग कैसे कहते होंगे, अरे हम मेसोपोटामिया से हैं। कहाँ से? अरे हम मेसोपोटामिया से हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो ब्रिटानिया बिस्कुट लग रहा है यार, है ना, मेसोपोटामिया, है ना, कुछ सुनने में ऐसा लग रहा है ना। तो जो सबसे पहले नोन चीज थी हमें, वो क्या था? मेसोपोटामिया। बेसिकली एक सिटी है, समझ लो, एक जगह का नाम है मेसोपोटामिया, जहाँ पे पहले सबसे पहले नोन, ठीक है, वो मतलब हमें हमारी जानकारी में सबसे पहले लोग यहाँ पर आके बसे। तो सिटी का नाम, जो जगह का नाम क्या है? मेसोपोटामिया। तो इस चैप्टर में लगभग हम पूरा का पूरा मेसोपोटामिया में ही ट्रैवल करने वाले हैं। साइकिल से, हम लोग साइकिल से घूमेंगे आज, ठीक है। तो साइकिल से हम इस पूरे मेसोपोटामिया को देखने वाले हैं कि कैसे कैसे चीजें थी। इसके नाम में मेसो आ रहा है, और तो और पोटामिया आ रहा है ना। देख रहे हो, केमिस्ट्री का फील दे दे रहा है सब, पोटासियम वाला। मेसो आ रहा है और पोटामिया आ रहा है। अब मेसो जो है इसका मतलब है मिडिल। क्या मतलब है? मिडिल। और पोटामिया मतलब क्या है भैया? पानी, रिवर, है ना। क्या है? मेसो मतलब मिडिल, पोटामिया मतलब रिवर। यानी कि कुल मिला के सिद्धांत ये है मेसोपोटामिया का कि एक ऐसा जगह जो कि
पानी के बीच में है, जो कि रिवर के बीच में है। ठीक है, तो नाम से तो हमको कुछ पता चला भैया, रिवर है और मिडिल यानी बीच में है। तो सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा मेसोपोटामिया, देख रहे हो यार, अरे ऐसा नाम है साला, नाम में मेटोपोटो कुल हो जा रहा है। तो जो मेसोपोटामिया जगह है भैया वो 2 ठो रिवर के बीच में है, इसीलिए हम इसको मेसोपोटामिया कहते हैं। और ये 2 ठो रिवर कौन सी हैं भैया? ये 2 ठो रिवर कौन सी है? तो एक ठो रिवर का नाम है यूफ्रेट्स और दूसरे का नाम है टिग्रिस। क्या नाम है? टिग्रिस। तो ये 2 ठो किनारे किनारे रिवर है और बीच में हमारा मेसोपोटामिया जगह है। अच्छा जी, तो मेसोपोटामिया का हमें मतलब पता चल गया, क्या? मिडिल और रिवर यानी 2 नहरों के बीच का जगह को हम लोग कहते हैं मेसोपोटामिया। अब हमारे जानकारी में, हमारे और आपके जानकारी में जो सबसे पहले का जो सिविलाइजेशन है, जो सबसे पहले की सभ्यता है, वो कौन सी है भैया? मेसोपोटामिया। क्या है नाम? आप याद कर लीजिए, 10 बार बोलिए मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया, है ना, तो आपको ध्यान में हो जाएगा। थोड़ा सा नाम अजीब टाइप का है ना। तो जो ये क्या है भैया? ये अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, यानी कि भैया हमारे जानकारी में जो है सबसे पुराना सिविलाइजेशन यहीं का था। और तो और क्या, ये जो जगह है 2 नहरों के बीच में है। तो इतना हमें क्लियर हो गया अभी तक मेसोपोटामिया के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए, आप जो है ऐसे ही हैं, ऐसे ही नंगे भूखे आदमी हैं, ठीक है। अब आपको पता चलता है एग्रीकल्चर के बारे में। अब आपको ये भी पता है कि साला एग्रीकल्चर जो होता है वो पानी से बहुत अच्छा खासा होता है, यानी कि पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपल सी बात है कि आप जब कहीं भी घूमने उमने निकल गए, घर से आपको मार के भगा दिया गया और आपको खेती करना आता है, तो आप किधर जाकर बसोगे? रेगिस्तान में जाकर के बसोगे क्या? अरे रेगिस्तान में तो जाओगे नहीं, वहां जाओगे जहां पे पानी का मात्रा अवेलेबल होगा। तो सिंपल सी बात है भैया, जब हम लोग पिछले चैप्टर में देखे कि जो ह्यूमन लोग पहले के थे उनको तो एग्रीकल्चर सीख लिए और एग्रीकल्चर में पानी का ज़्यादा काम होता है, तो ये लोग पानी के किनारे बसना स्टार्ट किए, है ना। कहाँ पे? कि बगल में ही पानी हो, आराम से भैया पानी वानी हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा होगा और चीज़ें बहुत ही बेहतरीन ढंग से होंगी। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि 2-2 ठो नदी है, अब भैया जहां 2-2 ठो नदी है वहां सोचो एग्रीकल्चर कितना बढ़िया होगा। सिंपल सी लॉजिक सी बात है ना। तो भैया मेसोपोटामिया में जो है ना एग्रीकल्चर बहुत ही बढ़िया था, एग्रीकल्चर वाला सिस्टम बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि ये एक रिवर के किनारे था, है ना। जो मेसोपोटामिया है वो आपका नदी के किनारे था। तो भैया जब नदी के किनारे होगा तो एग्रीकल्चर तो ऐसे ही बढ़िया होगा। और चूंकि पहले के इंसानों को एग्रीकल्चर आ गया था, तो वही सिंपल सी बात है, वो नदी के किनारे बसेंगे। अच्छा, कौन बसेगा? हम बसेंगे क्या? उत्तर प्रदेश के बसेंगे क्या? बिहार के बसेंगे क्या? अरुणाचल प्रदेश वाले बसेंगे क्या? हरियाणा के बसेंगे क्या? कहाँ के बसेंगे? कौन लोग बसेगा वहाँ पर? तो वहाँ पर भैया कौन कौन बसा, इस स्टार्टिंग से सीक्वेंस में दिया गया है। पहले हैं सुमेरियन, दूसरे हैं अकाडियन, तीसरे हैं बेबीलोनियन और चौथे हैं एसीरियन। अरे बाप रे बाप, अरे यार इससे तो अच्छा हम ही लोगों का है एरिया, कि वो एक चंडीगढ़ का है, बम्बई का है, लखनऊ का है, बनारस का है, ऐसे है ना। अब सोचो पहले कैसे लोग कहते होंगे, सुमेरियन है, अकाडियन है, बेबीलोनियन है, असीरियन है, समझ रहे हो। अरे बाप रे बाप, बड़ा सीन है ना। तो ये लोग क्या थे भैया? ये जो हम देख रहे हैं ना, सुमेरियन, अकाडियन, बेबीलोनियन और असीरियन, ये जो अजीब अजीब नाम है, ये क्या था? वहाँ के सिविलाइजेशन थे। मतलब कि जो सोसाइटी रह रही है वहां पर आके, जगह हमने सबसे पहले जगह देखा, जगह का नाम मेसोपोटामिया। और आज के समय में ये जगह कहाँ पे है जानते हो? इराक। ये जो इराक है ना, आज के समय में ये जो मेसोपोटामिया हम लोग कर रहे हैं, वो कहाँ पर है? वो जो आज का जो इराक है ना, वही वाला एरिया मेसोपोटामिया था। तो जगह हमने देख लिया कि जगह का नाम भैया मेसोपोटामिया। कहाँ था? 2 नदियों के बीच। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहना स्टार्ट किए, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी के बाद पीढ़ी, अगली पीढ़ी से, कैसे लोग, कौन कौन लोग थे, कौन कौन सी सिविलाइजेशन हुई, कौन कौन सी सोसाइटी सभ्यता थी। तो यहाँ पे कुछ 4 हमें दी गई हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन, उसके बाद अकाडियन सिविलाइजेशन, उसके बाद बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसके बाद असीरियन सिविलाइजेशन। अगर आपको याद करना है कि मेसोपोटामिया, देखो ब्रिटानिया से हमें एक तरीके से कंसेप्ट रखना मेसोपोटामिया का, हालांकि कुछ सेंस नहीं बनता है, जान रहा हूँ नुबड़ापंती है ये, लेकिन फिर भी चलो मेसोपोटामिया हम याद कर लेंगे। अच्छा जी, तो मेसोपोटामिया में कितने सिविलाइजेशन? 4। कौन कौन से? सुमेरियन, अकाडियन, बेबीलोनियन, असीरियन। कैसा हूं याद करना है, ध्यान में रखना है ना। साबा भैया कौन सा?
सुमेरियन, अकाडियन, बेबीलोनियन, असीरियन। ठीक है, यानी कि कौन कौन से सिविलाइजेशन थे, तो 4। अब चारों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये चारों सिविलाइजेशन के बारे में हल्की हल्की नॉलेज ले लीजिए फटाफट से। तो जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी वहां पर सबसे पहला लैंग्वेज हम लोग भाषा की बात किए थे ना, कैसे पहले चैप्टर में लैंग्वेज का हम लोग देखे थे कि पहले लोग जेस्चर यूज करते कि इधर आओ, क्या हो गया, कुछ हुआ नहीं हुआ तो भाग यहाँ से, ऐसा वाला जो जेस्चर से हाथों का इस्तेमाल करके हम लोग जो देखे चीज वो पहले चैप्टर में देखे। अब धीरे धीरे लास्ट में हम लोग देखने लगे थे कि भैया लैंग्वेज डेवलप हो रही है, छोटे छोटे स्पीचेस डेवलप हो रहे हैं। तो सबसे पहला नोन लैंग्वेज कौन सा था, सुमेरियन लैंग्वेज था। सबसे पहला नोन लैंग्वेज कौन सा था, सुमेरियन लैंग्वेज था। तो भैया जाहिर सी बात है कि जैसे आज हम लोग जैसे कोई सा भाषा बोलता है, जैसे कि कोई भोजपुरी बोलता है तो उसको कहेंगे अरे भोजपुरिया जवान है ना। जैसे कोई अंग्रेजी बोलता है तो कहते हैं अरे ये तो अंग्रेज है ना। वैसे ही उस समय जो सुमेरियन भाषा बोलता था उसको हम लोग कहते थे क्या भैया ये तो सुमेरियन है। कौन सी सिविलाइजेशन से है, सुमेरियन सिविलाइजेशन से थे। तो वो लोग, वो सभ्यता, वो सोसाइटी जो कि सुमेरियन लैंग्वेज बोलती थी। सुमेरियन क्या है, सुमेरियन एक लैंग्वेज है, अब जैसा भी हो, है ना। तो सुमेरियन लैंग्वेज है, उसमें जो बोलता था सुमेरियन लैंग्वेज, उसको हम लोग सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते थे। वो लोग सुमेरियन सिविलाइजेशन में आते थे। तो सबसे पहली चीज ये कब का बात हो रहा है, 3500 से लेकर के 2300 BC का बात हो रहा है, जहां पर हमने देखा कि जो सुमेरियन बोलने वाले थे वो सुमेरियन सिविलाइजेशन में आते थे। तो इसके बाद जो सेकेंड सिविलाइजेशन इसको टेक ओवर करती है वो कौन सी, अकाडियन सिविलाइजेशन। तो भैया आप समझ ही गए होंगे, जो अकाडी भाषा बोलता रहा होगा, अकाडियन बोलता रहा होगा, वो किसके अंडर आ रहा है, अकाडियन सिविलाइजेशन के। 2400 BC की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक उसी तरह भैया जो बेबीलोनिया है, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, ये कुछ 2000 BC के बाद एक पॉपुलर जगह बन गया है ना, पॉपुलर एक सिटी, इंपॉर्टेंट सिटी के रूप में आया। ठीक इसके बाद भैया कौन टेक ओवर कर लिया, असीरियंस टेक ओवर कर लिए। कौन टेक ओवर कर लिया, असीरियंस, नॉर्थ का पार्ट टेक ओवर कर लिया। तो ये असारियन सिविलाइजेशंस में आते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 4 चीजें हैं, 4 सिविलाइजेशन है जो कि मेसोपोटामिया में हमें ध्यान देना है। साबा कौन सा, सुमेरियन, अकाडियन, बेबीलोनियन, असीरियन। याद रहेगा, फिर से मेरे साथ बोलिए, सुमेरियन, अकाडियन, बेबीलोनियन, असीरियन। कहाँ का बात हो रहा है, मेसोपोटामिया का बात हो रहा है। अच्छा, तो अब हमें इतना तो पता हो गया कि मेसोपोटामिया में बोले जाने वाले कितने लैंग्वेजेस हैं। जैसे हमारे यहाँ बोले जाने वाले बहुत सारे लैंग्वेज है, तमिल है, मराठी है, भोजपुरी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, पंजाबी है, तमाम तरीके की भाषाएं हैं, है ना। वैसे ही वहाँ पर मेसोपोटामिया में कितने लैंग्वेजेस थे, बेसिकली 4। कौन कौन से, फटाफट से बोलिए, सुमेरियन, अकाडियन, बेबीलोनियन, असीरियन। यहाँ पर क्या आपकी 4 लैंग्वेजेस थे। अच्छा जी, अब जो है हम बात करते हैं कि जो आपका मेसोपोटामिया है वो फेमस किस चीज़ के लिए है। जैसे कि हर जगह बनारस, जैसे बनारसी साड़ी के लिए फेमस है, वैसे भैया ये मेसोपोटामिया किस चीज के लिए फेमस हुआ, ये भैया राइटिंग के लिए, सिटी लाइफ के लिए। सिटी लाइफ के लिए क्यों, क्योंकि हम तो अभी पकड़ लिए हैं, क्योंकि जो सबसे पहले ये जो शहरीकरण हुआ था, जो आपका सिविलाइजेशन हुआ था, वो सबसे पहले कहाँ, यही भैया मेसोपोटामिया में हुआ। उसके बाद जो भैया हमारा जो गणित है, मैथमेटिक्स, इसका कंसेप्ट भी वहीं पे डेवलप हुआ। अच्छा जी, इसके बाद ट्रेड वगैरह करने का भी जिम्मा इसके पास आया। हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ट्रेड करने लगे, कैसे राइटिंग लिखने लगे, कैसे सिटी लाइफ में आए, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये लोग एस्ट्रोनॉमी के लिए भी फेमस थे, लिटरेचर के लिए फेमस थे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके लिए मेसोपोटामिया जो है फेमस हुआ करता था। समझ रहे हो, यानी कि वहाँ के लोग बोलते होंगे हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास राइटिंग है, हमारे पास सिटी लाइफ है, हमारे पास ट्रेड है, हमारे पास गणित है, हमारे पास एस्ट्रोनॉमी है, और हमारे पास क्या है, लिटरेचर है। हाँ, तुम्हारे पास क्या है। ठीक है, तो ये हो गया भैया किसके बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में। अच्छा जी, अब भैया जो आप बता रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, और ये जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 11th में बताई है, जो इसको लिखा होगा उसको पता कैसे चला होगा कि ये कुछ मेसोपोटामिया हुआ करता था और वहां पे सब कुछ सिमोरियन, बेबीलोनियन हुआ करता था। इस ससुराल सब टाइम मशीन लगा के गए थे क्या देखने की पहले मेसोपोटामिया था।
अरे भैया इतना हजारों साल पहले की बात है, इन ससुरों को पता कैसे चला कि यहाँ मेसोपोटामिया फटोमिया ये सब सता, ये सब लग रहा है हमको डिस्टर्ब करने के लिए बना दिए हैं सब हिस्ट्री का चैप्टर। ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो आओ देखते हैं कि भैया कुछ सोर्सेज क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें इसके बारे में बताते हैं। अब देखो नॉर्मल सी बात है, पिछले चैप्टर में आपको हम बता ही दिए कि हिस्ट्री का जो है चीज़ें तथ्य जो है वो कैसे हमें पता चलता है। तो बेसिकली कोई भी चीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा, जैसे आज है, आज के समय में जानते हो क्या करते हैं लोग, आज की जानकारी आने वाले कई पीढ़ियों को बाद जो वाले पता चले तो इसके लिए वो लोग टाइम कैप्सूल डालते हैं। टाइम कैप्सूल आपको थोड़ा सा बता दे वो क्या होता है। बेसिकली भैया एक तरीके का कैप्सूल है, एक तरीके चीजें हैं जिसके अंदर काफी इंफॉर्मेशन भर करके उसको जो है जमीन के अंदर गड्ढा में डाल दिया जाता है, ताकि मे बी इन फ्यूचर वाले लोग को पता चले भैया कि आज के समय का जो सिचुएशन है, हालात क्या है, ठीक है। आज से पिछले का इन्फॉर्मेशन से लेके अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन तमाम तरीके के टाइम कैप्सूल में डाले जाते हैं और उसको अंदर जमीन के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि आगे चल करके भैया उसको लोग खोलें और जाके देखें कि चीज़ें कैसी थी, हिस्ट्री पढ़ पाएं। तो ठीक उसी तरीके से भैया जब पहले का या सब मेसोपोटामिया वगैरह चीज़ें थी, ये कुछ एविडेंसेस हमें मिले, कुछ सुराग मिले, कुछ सबूत मिले, ऐसे ऐसे पत्थर मिले जहाँ पर पहले कुछ लिखा हुआ हमने पाया। तो ये सब सारी चीज़ें मिला करके हम अपना भैया एक सिस्टम बैठाए कि हाँ भाई पहले ऐसा कुछ हुआ करता था। क्या क्या चीज़ें, उस समय की बनाई हुई बिल्डिंग्स हमें मिली, उसके बाद उस समय के बनाए हुए स्टैचूज़ हमें मिले, ठीक है, उस समय के बनाए हुए स्टैचूज़ मिले। उसके बाद भैया ऑर्नामेंट्स, गहने गुड़िया मिले, जो है ना पहले के समय के आभूषण कैसे हुआ करते थे, उस समय के भैया टूल्स वगैरह मिले, रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले, सील वगैरह मिले। तो ये सारी चीज़ें जब हमें मिलती गई, हमारे डिस्कवरी चलता है। जानते हो मनुष्य कितना खुराफाती है, खोजता रहता है हर चीज़, है ना, एकदम खुरापात है। बापी के सामने घर के कुछ मिल जाए अच्छा खासा, है ना, पता चला अजीबोगरीब मूर्ति एक मिल गई, अरे पापा ये कोई मूर्ति मिली, अरे ऐसा मूर्ति मिली है, लगोगे 36 लोगों को फ़ोन करके फेसबुक पे अपलोड करने। तो यार इंसान जो है वो बेसिकली खुराफाती है। तो ऐसे खोज हम तो करते चले गए तो ये सारी चीज़ें मिली, जिससे हम कहीं ना कहीं हजारों करोड़ों सालों पुराने भैया चीज़ों को एनालाइज करे, देखे कि पहले का जीवन कैसा हुआ करता था। तो बेसिकली ये हो गया आपके मेसोपोटामिया के बारे में। अब आपको इतना तो आइडिया हो गया, फटाफट से मेरे साथ बताइए कि मेसोपोटामिया का क्या मतलब है। कोई ऐसा जगह जो कि दो नदियों के बीच में हो। कौन सी नदियां, टिग्रिस और भैया कौन सा था, यूफ्रेट्स, है ना, कौन सा था, यूफ्रेट्स और टिग्रिस। अच्छा जी, दो नदियों के बीच के जगहों को कहते हैं। अच्छा, प्रेजेंट में ये इराक है, यहाँ पर इतने सारे सिविलाइजेशन हुए, यहाँ पर इतने सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, ठीक है। ये किस चीज के लिए फेमस हुआ और यहाँ पर कैसे सोर्सेस क्या क्या थे जो कि हमें पता चले। तो फटाफट से इसको हटाते हैं और आगे कुछ और हम लोग मेसोपोटामिया के बारे में जानते हैं कि भैया वहाँ कंडीशन क्या था, वहाँ पर हालात कैसे थे, वहाँ पर माहौल कैसा था, अरे भैया सीनरी कैसा था, है ना। कुल मिलाकर के वहाँ देखेंगे कि क्या माहौल चल रहा था, कैसा व्यवस्था था वहाँ पर। तो फटाफट से इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तब थोड़ा सा कहानी आप समझिए। जो कहानी हो रही है ना ये सारी मेसोपोटामिया की, ये कुछ इस तरीके से है कि भैया आदमी लोगों को ना कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। जैसे सपोज करिए हम आप ही लोगों में से 100-200 को उठाए और भेज दिए चंद्रमा पे कि चलो भाई तुम अपना चंद्रमा पे निकलो, पृथ्वी पे तुम बहुत नौटंकी कर लिए, तुम लोग का वजन बहुत ज़्यादा हो गया, तुम जाओ चंद्रमा पे, तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। सपोज करो मैं तुमको भेज दिया कि चलो भाई चंद्रमा पे जाओ, अब तुमको वहाँ पे अपना जीवन स्टार्ट करना है। एकदम हर एक चीज़ जो अर्थ पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो चंद्रमा पे भी अवेलेबल है, वो हम सपोज करके चलते हैं। अब आपको भेज दिया गया तो आप सबसे पहले क्या ढूंढोगे भैया, पानी वानी ढूंढोगे। सबसे पहले यार जल ही जीवन है, तो हम सबसे पहले जल ढूंढ लिए। यानी कि हमको 2 नदी मिल गई चंद्रमा पे एक तरीके से। कौन सी, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। हमको 2 नदी मिल गई और हमको एक जगह मिला जहाँ पे हम बसना स्टार्ट करिए। पानी को देख के, वहाँ के कंडीशन को देख के हम बोले कि चलो भाई यहाँ पे पानी भी है, मौसम भी अच्छा खासा है, अभी यहीं पे हम बसेंगे, यहीं पे खेती करेंगे। तो वो जगह कुछ इस तरीके से है कि भैया मेसोपोटामिया, जो कि पहले वाले लोगों को भी कुछ पता होता नहीं है, वो भी एक तरीके से नया ही बस रहे हैं। तब यार एक सिंपल सी बात बताओ, आज के समय भी अभी भी हमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ती जाती है तो हम नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते जाते हैं, है कि नहीं। वैसे अगर आप चंद्रमा पे हम आपको भेज दिए तो वहाँ पर जो चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी वो आप क्या करोगे, इन्वेंट करोगे।
हो सकता है आप खेती नया नया इन्वेंट करोगे, चीज़ों को इन्वेंट करोगे ताकि आपका जो है जो कठिनाई है वो आसान हो सके, आपकी ज़रूरत पूरा हो सके। बेसिक सा है भाई, आज भी हम लोग जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, बेसिकली भैया हम लोगों की ज़रूरत के ही तो हिसाब से हमें जो जो चीज़ की ज़रूरत हो रही है भैया अपना व्यवस्था बढ़िया करने के लिए 4 चक्का लाया, हेलीकॉप्टर लाया, फिर एरोप्लेन लाया, अब भैया चंद्रमा पे जा रहे हैं, मतलब तमाम तरीके की चीज़ें अपने ज़रूरत के हिसाब से इन्वेंट करते चले गए। तो सेम उसी तरीके से भैया वहाँ पर जो है मेसोपोटामिया में ही ऐसे कर करके लोग पहले बस गए। मेसोपोटामिया जगह में लोग पानी को देख करके, जो 200 नदी है, मतलब मौसम बढ़िया है, देख करके वहाँ बस गए। अब थोड़ा सा हम लोग वहाँ पर भैया वो लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा नया नया इन्वेंशन करेंगे, नई नई चीज़ें को डिस्कवर करेंगे ताकि भैया उनका जो है चीज़ें आसान हो जाए, है ना, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें इन्वेंट होंगी। तो बेसिकली अब वही हम आगे धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे कैसे कैसे चीज़ों ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर इन्वेंट होती हैं। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि मेसोपोटामिया का जो है कि ज्योग्राफी का स्थिति कैसा है, मतलब वहाँ पर मौसम कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा मेसोपोटामिया को देख लेते हैं जगह से कि माहौल कैसा है। तो अब भैया मेसोपोटामिया का हम नॉर्थ देखेंगे, साउथ देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट देखेंगे, साउथ ईस्ट देखेंगे। अब भैया नॉर्थ ईस्ट में ना ये स्टेपी है, मतलब कुछ मिला के भैया जो जमीन है ना वो थोड़ा सा उठा हुआ है ना, ऐसे स्ट्रेच अपलैंड है, ठीक है, जो जमीन है वहाँ पर भैया एनिमल ब्रीडिंग वगैरह होती थी। वहाँ का एग्रीकल्चर जैसा, मतलब एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल चीज़ें थी। वहाँ का लिवलीहुड पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड था, है ना। उसके बाद क्या था भैया, वहाँ पे एकदम बरसात और साथ का मौसम भी बहुत प्यारा सा, है ना। एनिमल्स वहाँ पे मतलब घास उस चरते थे, जैसे कि नहीं चरते हैं आदमी, गाय बकरी चराते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे भेड़ उड़ चरा करते थे, सारी चीज़ें, मतलब जो माहौल है वो बेसिकली बहुत ही प्यारा सा माहौल है। कहाँ पे, नॉर्थ का हम लोग बात कर लिया। अब सेम साउथ का ठीक उसी का उल्टा देखो कि डेजर्ट वाला एरिया है। साउथ कौन सा है, डेजर्ट वाला एरिया है। सबसे पहले जो सिटीज़ बनी, जो सबसे पहले लोग रहना चालू किए वो कहाँ किए, यहाँ पर भैया साउथ में जो है मेसोपोटामिया के रहे। क्यों रहे, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि दोनों नदियों की वजह से एक भैया जो है क्या आ रहा था, फाइन मड आ रहा था, जो कि एग्रीकल्चर के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल था, है ना। तो भैया एग्रीकल्चर ही तो एकदम मेन चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर भैया सबसे पहले राइटिंग भी यहीं पर आई, कैसे आएगी अभी हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद भैया सबसे पहले सिटीज यहाँ पर बनी, ठीक है। यूफ्रेट्स और टिग्रिस की वजह से जो पानी में जो सिल्ट आता था, जिसमें फाइन मड होती थी, जो कि एग्रीकल्चर में भी मदद करता था, फर्टिलाइजेशन के लिए भी हेल्प करता था, यानी कि भैया मट्टी बहुत अच्छी थी, है ना, बहुत ही अच्छी मट्टी थी, तो फसल वसल बहुत ही अच्छा होगा। ये कहाँ का बात हो गया, साउथ का। अच्छा जी, अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर भैया हरियाली जो है माउंटेन रेंजेस को कवर कर रही है, मस्त क्या प्यारा सा सीन है ना, एकदम क्लियर स्ट्रीम्स हो रही हैं भैया, रेनफॉल काफ़ी है कि भैया जो है फसल वसल उगाया जा सके। मतलब देख रहे हो माहौल जो मेसोपोटामिया का है वो कितना प्यारा सा है, आदमी कितना चालाक था उस टाइम पे ऐसा जगह देख करके बसा, है ना, कि सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाए। अगर हम लोग साउथ ईस्ट की बात करें तो भैया जो टिग्रिस हैं, जो नदियां हैं, वो क्या हैं, एक रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन भैया प्रोवाइड कर रही हैं माउंटेन्स के ऊपर, जो फिलहाल ईरान का है ना। तो कुल मिलाकर के ज्योग्राफिकल जो स्थिति है वहाँ की बहुत ही प्यारी सी है, एग्रीकल्चरल बेस्ड है। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, अब भैया सपोज करो जहाँ घास है तो वहाँ पे भेड़ बकरी आदमी चराने जाएगा ही। अब जैसे भेड़ बकरी चराने जाएगा तो उसके बाद वहाँ से उसको जो है दूध मिलेगा, उसके बाद वूल मिलेगा, उसके बाद मीट उट मिल जाएगा, है ना। तो तमाम तरीके की चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं, फसल मिलेगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखो क्या है भैया, मछलियाँ रिवर्स में, नदियों में मछलियाँ मिलेंगी। उसके बाद ये कुछ फ्रूट्स हैं जो कि समर में मिलते हैं। तो तमाम तरीके की चीज़ें जो कि बहुत ही बेनिफिशियल थी हमारे लिए। ये कहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन, तो भैया कैसा है ज्योग्राफिकल कंडीशन मेसोपोटामिया का, बहुत ही अच्छा है, मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड है, बहुत ही हरियाली भरियाली है, एकदम पानी होनी, माहौल बहुत ही प्यारा सा है। तो सिंपल सी बात है, जब माहौल बहुत ही प्यारा सा होगा तो जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो मेसोपोटामिया का आप जो चीज़ है वो तो आप समझ गए कि भैया हालात कैसे हैं मेसोपोटामिया के, है ना। तो हमको मेसोपोटामिया जगह क्लियर हो गया, वहाँ का वातावरण क्लियर हो गया, किस पोजीशन में है वो क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जब भैया आदमी लोग वहाँ पर आए, बसना स्टार्ट किए, तो धीरे धीरे क्या हुआ। अब आप ही नॉर्मल सी बात बताओ, जब एग्रीकल्चर हो रहा है आपके पास, यानी कि भैया धान गेहूं सपोज करो, जो भी आपका फसल है वो हो रहा है, आपके पास बकरी है, दूध मिल रहा है, मीट मिल रहा है, कपड़ा वपड़ा वूल जो है वो सब मिल रहा है, यानी कि व्यवस्था आपकी टाइट है। तो सिंपल
सिंपल सी बात है भैया, जब आपका व्यवस्था टाइट होगा और तमाम लोग आएंगे, तमाम लोगों की ज़रूरतें बढ़ेंगी, तो लोग एक तरीके से कई सारी चीज़ों में उलझेंगे कि नहीं उलझेंगे। अगर आप ही जैसे अब आपको चंद्रमा पे भेजे हैं, तो चंद्रमा पे सपोज करिए आपके पास गाय है, आप बकरी चरा रहे हैं चंद्रमा पे, यानी कि दूध मीट का व्यवस्था आपके पास है, और आपका दोस्त जो है वो फसल उसल कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि जब उसको दूध की जरूरत होगी तो आप दे देंगे, आपको फसल की जरूरत होगी तो वो दे देगा, यानी कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, यानी कि पूरी सोसाइटी जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होगी, है ना भाई। नए जगह गए हैं, नया नया सिविलाइजेशन है ना, आज के समय में भी हम हर एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है ना, इंटरडिपेंडेंट है, सॉरी। तो वैसे ही वहाँ पर चीज़ें जो हैं कैसे कैसे हो गई, वो लोग भैया जो सिग्निफिकेंस और अर्बनाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, शहरीकरण जो हुआ वो कुछ हिसाब से हुआ कि हम लोग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी आकर के धीरे धीरे बसना चालू हो गए। कैसे बसे? सिंपल सी बात है भैया, हमारे पास एग्रीकल्चर है, तो हमारे पास जो फूड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अब भैया कितना खाएंगे आप? चावल रोटी कितना खाएंगे? अपने पेट भर खाएंगे, साल खाएंगे, 2 साल, मतलब जितना भी खाएंगे अपने पेट भर खाएंगे, बाकी तो आप बेच देते हैं, ठीक है। तो भैया फूड ज़्यादा हो गया, तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, बिजनेस ट्रेड का जो है कि काम करने लगे। उसके बाद सर्विसेज चलने लगी, है ना, कि भैया एक को बोला कि चलिए हमको फसल काटना है तो आप आ जाइए, आपको ये करना है तो आप आ जाइए, मतलब एक दूसरे का लोग मदद करना स्टार्ट किए, सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए कि चलो भैया, अब जैसे आप चंद्रमा पे गए, आपको कुछ नहीं आ रहा है तो एक बंदे को आ रहा है तो आप तो एक सर्विस प्रोवाइड की, वो आपका काम कर दिया, आपने उसको, आपके पास दूध है आपने उसको दूध दे दिया, है ना। तो इस तरीके से मदद करते करते भैया एक तरीके से देख रहे हो, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बैठ गई, तो चीजें ऐसे ऐसे करके बैठ रही हैं। अब देखो धीरे धीरे क्या है कि भैया लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो रहे हैं, लेबर जो है वो डिवाइडेड हो रहा है, यानी कि भैया काम जो है वो लोगों में डिवाइड हो रहा है उसी समय से, किसी क्षेत्र का किसी का कुछ काम, किसी का कुछ काम, कोई दूध वाला है तो फिर कोई जो है फसल वाला है, कोई भैया सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई किसी का गाय भैंस धोता होता होगा, तो जो भी है ऐसे ऐसे करके भैया सिचुएशन होने लगे। तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल की होने लगी, मेटल्स की होने लगी, स्टोन्स की होने लगी, वुड्स की होने लगी। अब देखो यार सिंपल सी बात है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो हमारे पास तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो ज़रूरी तो है नहीं कि सारी चीज़ें आपके क्षेत्र में अवेलेबल हो। जैसे उस समय स्टोन्स वगैरह, जिसी को अगर कुछ हार आभूषण बनवाना होता था तो उस समय जो है ना क्या स्टोन्स जो है कि आदमी के पास उस क्षेत्र में नहीं हुआ करता था, कोई पर्टिकुलर जगह पे। जैसे आप लोग ने कहानी में सुने हैं कि राजा बीमार हो गया तो उसको एक जो है जड़ी चाहिए थी, तो उस जड़ी के लिए बहुत दूर कई पहाड़ डाक करके आदमी को जाना होता था। तो ऐसे तमाम चीज़ें जो है कि एक जगह नहीं मिलती थी, उनको बहुत दूर दूर तक जाना होता था। तो भैया इस चीज़ के लिए आदमी अपना सामान बेचता था, वहाँ से कुछ खरीदता था। तो बेसिकली जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला सिस्टम है कि हमारे यहाँ दूध हो रहा है तुम दूध ले जाओ, तुम्हारे यहाँ स्टोन्स हो रहे हैं तो हमको स्टोन्स दे दो, है ना। ऐसे समझ रहे हो ना बात को कि भैया जहाँ जहाँ शहरीकरण हुआ तो एक दूसरे की सब जरूरत करेंगे, क्योंकि वो लोग एक इंटरडिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर सिस्टम को, जहाँ बिजनेस हो रहा है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ सामान लिया बेचा जा रहा है, तो वहाँ पे तो एक ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है जिसकी लोग बात माने, है ना भाई। एक सिस्टम होगा तो तभी तो काम तरीके से चलेगा। तो एक जो है भैया क्या चीज़, भैया एक सिस्टम की ज़रूरत हो गई कि एक ऑर्गेनाइज मेथड हो। और जो चीज़ें हो रही हैं जैसे कि क्या भैया, जो आपका जितने भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही है, तो उसके लिए स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। सारी चीज़ों को भैया स्टोर करके भी रखना है, तो वो भी एक तरीके से नीडेड है। तो मतलब लोग धीरे धीरे कर करके बेसिकली भैया नंगे पुंगे चल रहे थे, मतलब शिकार उकार करके खा रहे थे, धीरे धीरे एडवांस बने, अपना जगह चुना रहने के लिए, एग्रीकल्चर किया, गाय भैंस पाला, बकरी भेड़ पाला, ठीक है, उससे कई सारी चीज़ों का लाभ उठाया। यानी कि बेसिकली हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमने इन्वेंशन करना चालू कर दिया। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। अब सपोज करिए आपके पास बहुते दूध हो रहा है, उसके पास बहुते फसल हो रहा है, किसी के पास बहुते आभूषण है, तो सबको एक दूसरे के यहाँ बेचना बाचना था। तो इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, है ना, सिस्टम होना चाहिए। तो धीरे धीरे आदमी जो है कि एक पता चला कि भैया स्टोरेज की भी ज़रूरत है और जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत है। उसके बाद एक डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लोग जो है अपना सिस्टम में बंध गए। तो अब जो है इतना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इतना ट्रेड हो रहा है, तो बेसिक सा बात है भैया, इसको लिखना तो होगा ना।
अब पता कैसे चलेगा कि हम किसको किसको दूध दिए, हम किसको किसको अपना आभूषण दे दिए, हम किसको किसको अपना फसल दिए? तो लिखना होगा, नोट करके रखना होगा कहीं पर भी। तो नोट करने के लिए भैया क्या चीज की जरूरत है? तो किसी के दिमाग में आया कि एक ऐसा करते हैं, मतलब इसको हम लकीर खींच देते हैं, चाहे जो भी कुछ कर देते हैं, ताकि भैया हमको पता चले कि एक बार ले गया सामान, ये दूसरी बार सामान ले गया, तीसरी बार सामान ले गया। तो ऐसे ऐसे करके भैया सबको पता चला क्या कि भैया राइटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या हुआ? ट्रेड बढ़ने लगा सिंपल से। तो ट्रेड बढ़ेगा, सारा ट्रेड का आयात निर्यात होगा, तो उसको रिकॉर्ड भी तो करना होगा, चीज़ों को रिकॉर्ड भी तो करना होगा। तो चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए राइटिंग इंट्रोड्यूस की गई। जैसे बताया ना कि ज़रूरत के हिसाब से इन्वेंशन हो रहा है, तो वहाँ पर राइटिंग का इन्वेंशन होता है, चीज़ों को लिखा जाता है, लिख करके चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो भैया सिस्टम ऐसे ही दिन पर दिन बदलता चला जा रहा है ना। लोग एग्रीकल्चर में कूदे, सामान इतना ज़्यादा आ गया कि क्या करेंगे अपने पास रख करके, सोचा बेच बाच देते हैं, उससे अब उसका सामान ले लेते हैं ना। तो भैया एक्सचेंज वगैरह चालू हुआ, मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई, ट्रेड चालू हो गया है ना। तो तमाम तरीके चालू हो गए भैया। ये देख रहे हो, सिस्टम बदल रहा है, देश बदल रहा है वाली हाल हो गई है। तो अब यार सिंपल सी बात है, किसी पर्टिकुलर जगह पे सारी चीजें तो अवेलेबल होने वाली है नहीं, है ना। जैसे वहां पर आपके मेसोपोटामिया में क्या हुआ, जैसे कि क्या क्या चीजें थी भैया, फूड रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा थे, यानी कि खाने पीने का चीजें तो एकदम तमाम पेट भर करके था। लेकिन भैया जैसे कि स्टोन हो गया, वुड हो गया, मेटल्स हो गया, ये सारी चीजें जो है इसका थोड़ा सा कमी था, समझ रहे हैं ना, इस सब चीज का कमी था। तो भैया जिस चीज का कमी होगा तो हम अपना सामान, देखो एक तो आपके पास बहुत चीजें हैं और कुछ चीज की कमी है, तो सिंपल से यार जिसके पास रहेगा एक्सचेंज कर लोगे, बेच बाच दोगे, खरीद लोगे। तो सिंपल से क्या हुआ कि ये सारी चीजें का भैया जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू हो गया, है ना। जैसे कि कॉपर, टीन, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीज़ों को हम इंपोर्ट करने लगे। कहाँ से इंपोर्ट करने लगे भैया? टर्की और ईरान जैसे जगह से, जो कि प्रेजेंट में, वहाँ से हम लोग इंपोर्ट करने लगे ये सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन चालू हो गया। तो अभी तक देख रहे हो कैसे कैसे सिस्टम बदल रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो गया भैया, इसकी वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी चालू हो गया, है ना। देख रहे हो सिस्टम कैसे बदल रहा है। चलो भैया, तो अब भैया सामान की कमी पड़ी तो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे। अच्छा जी, हम लोग क्या बेचते हैं भैया? टेक्सटाइल्स और फूड रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट होता था और ये सारी चीज़ों का इंपोर्ट होता था, है ना। ये सारी चीज़ों का क्या होता था? इंपोर्ट होता था, और टेक्सटाइल्स फूड रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट होता था। तो इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन चालू हो गई। तो भैया अब सिंपल सी बात है कि अब जैसे इतना सारा चीज़ों हो गया, तो इसके लिए ले जाने और ले आने का व्यवस्था होना चाहिए। जब हमको जब हमको कोई चीज़ को किधर भी पहुंचाना है, बेचने जाना है, चाहे जो भी करने जाना है, हाथ में लेकर के पैदल कितना चलेगा आदमी? तो उसके लिए तो भैया कुछ तो साधन तो होना चाहिए ना, कुछ तो साधन तो होना चाहिए ना। तो उस समय का जो सब पहला साधन हमें दिखा, वो क्या दिखा भैया? ओवरसीज यानी ओवर वाटर जो है ट्रांसपोर्टेशन हमें दिखा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट। सही बात है यार, डेवलपमेंट के लिए तो ट्रांसपोर्टेशन का अहम भूमिका होना चाहिए, क्योंकि हमें चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी है, ठीक है भी। अब इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इस पूरे एक्सपोर्टेशन और इंपोर्टेशन के लिए ऐसे तो चीजें चलेंगी नहीं जब तक एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा, जब तक एक प्रॉपर चीजें नहीं होंगी, ताकि भैया चीजों का आयात निर्यात हो सके, इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन हो सके प्रॉपर से। तो इसके लिए भैया एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो कि ये सारा एक्टिविटी, ये जो सारा हालात हो रहा है, जो सारा एक्टिविटी हो रहा है, उसको अपने पास थाम करके रख के एकदम चीज़ों को मैनेज कर करके चले, ठीक है। उस समय का जो सबसे आसान ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम था वो कौन सा था भैया? ओवर वाटर्स ना, रिवर बोट्स का इस्तेमाल। तो कुल मिलाकर ये सिस्टम हम देख रहे हैं कि भैया जब लोगों का एक्सपोर्टेशन, इंपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें, ये सब में जब रुझान बढ़ा, तो उनको ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ी। जब ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी तो रिवर बोट वगैरह का इस्तेमाल उन्होंने करना चालू किया, एक्सपोर्टेशन इंपोर्टेशन के चालू कर दिया। इसके लिए भैया प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसकी बात लोग दूसरे माने, यानी कि एक ऑर्डर दे और दूसरा माने वाला सिस्टम यहीं से कुछ ना कुछ तरीके से निकलता है। तो ये हो गई चीजें कि इसके बारे में भैया, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज के बारे में, कि भैया जो भी सामान बन रहे हैं, चाहे वो खाने का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे सजावट का हो, जैसे कि आभूषण हो गया, तो वो सारी चीजें भैया कैसे इधर उधर ट्रैवल कर रही हैं, ये सारी चीजों के बारे में बात हो गया। तो देखो कुल मिलाकर के हमने क्या क्या देखा कि ये हमारा एक तरीके से मेसोपोटामिया, जिसके बगल में दो नहरें बह रही हैं। एक तो बह रही है टिग्रिस,
एक तो बह रही है टिग्रिस और एक बह रही है क्या भैया, यूफ्रेट्स। दो नहर बह रही हैं और बीच में हमारा एक जगह है जिसको हमने कह दिया क्या भैया, हमारा यही है मेसोपोटामिया। ठीक है, तो ये हमारा भैया जगह हो गया। अब ये जो जगह का हमने ज्योग्राफिक कंडीशन देखा तो बहुत ही हरियाली भरियाली है। ये जगह पे बहुत ही मस्त एग्रीकल्चर हो सकता है भैया, एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा जगह है, मतलब ये चीज़ें बहुत सिस्टम वाली हैं। तो भैया हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आने लगी, तो उतना हम रख के क्या करेंगे, उतना दूसरों को देना स्टार्ट किए। तो वैसे ही कुछ ना कुछ करके कि जब हम लोग शहर में आए तो वहाँ पर देखा कि भैया क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो गई, सबको एक्सचेंज करने की चीज़ों की ज़रूरत हो गई। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, हमने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट एक अहम मुद्दा बना। अब ये सारी चीजों को जो एक्सपोर्ट करना होगा और इंपोर्ट करना होगा, तो इसके लिए अहम चीज होने वाली है क्या, राइटिंग। अब भैया जब हमको चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, लाना ले जाना है, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि मैंने भी तुमको बताया था, इसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना भैया, कि पता तो चले कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया, क्या क्या इंपोर्ट किया। तो इसी की वजह से जो है राइटिंग इंट्रोड्यूस होती है, राइटिंग भैया चर्चा में आती है। तो बस आज के इस वीडियो में बेसिकली ये आपके राइटिंग और सिटी लाइफ का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली आपके मेसोपोटामिया के बारे में जाना, उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन जाने और कैसे कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग के सिस्टम में आए और ट्रांसपोर्टेशन का क्या हालात था वो देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे राइटिंग की देखो, राइटिंग की जरूरत तो हम लोग समझ गए, क्योंकि इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन हो रहा है, जब ट्रेड हो रहा है तो इस सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इस सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना मेरे भाई। ऐसे तो मुंह जबानी आदमी नहीं ध्यान में रखेगा, और ध्यान भी रखेगा क्या जब कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तो इसीलिए राइटिंग को इंट्रोड्यूस करना लोग सही समझिए। अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे, बेसिकली चैप्टर का 2 ही पार्ट होगा, अगले पार्ट में निपटा देंगे, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि भैया राइटिंग कैसे बनी, उसके फीचर्स क्या क्या हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे डेवलप होती चली गई, तमाम तरीके की बातें अगले पार्ट में करेंगे। तो बस आज के पार्ट में इतना ही, हमने राइटिंग और सिटी लाइफ में जो जगह है उसके बारे में जान लिया, बेसिक सी जानकारी ले ली। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, सारा चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे इसके अगले पार्ट में। याद रखिएगा, दम लगा करके मेहनत करनी है, हमें भी और आपको भी। हम दोनों को एक दूसरे का साथ दे करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।